CET such that Mr. S goes to office by either A for auto, C for car, T for train. तो इस तरीके से हम लेते हैं and L for late. ठीक है, L with the event that he is late. ठीक, अब गिवन दैट PA मतलब ऑटो से जाने की प्रोबेबिलिटी, इट इज गिवन, कितना दिया हुआ है, ऑटो की प्रोबेबिलिटी है 2/7, देन कार की प्रोबेबिलिटी कितनी है, whether he goes by car it is 3/7 और ट्रेन की प्रोबेबिलिटी इट इज 2/7. ठीक, आप इन तीनों के अगर सम करेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. लास्ट क्वेश्चन इसलिए एक बार फिर से मैं समझाता हूँ. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब साइमल्टेनियसली ऑटो और कार से जाएगा क्या आदमी, एक ही पर्सन है, ऑटो से भी गया कार से भी गया, मतलब सेम ट्रैवलिंग है, सेम जर्नी. थोड़ी देर ऑटो थोड़ी देर ट्रेन, दैट इज डिफरेंट. वो वाली बात नहीं कर रहे हैं हम बात करें कि एक ही पर्सन है, इधर ऑटो में भी गया इधर ट्रेन में भी गया, इससे नहीं हो सकता. मतलब इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है. पहली चीज. एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है, जो वर्ड हमने यूज किया था एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होगा, देखिए तीनों की सम अगर आप करेंगे सो इट विल बी कंप्लीट सैंपल स्पेस जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है. सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1, टोटल सैंपल स्पेस 1. दिस इज 2 + 3 4, 2/7 3/7 और 2/7 एक और है. हाँ, 2 + 3 5 + 2 7/7. तीनों के अगर आप सम करेंगे तो 7/7 मतलब 1, मतलब कंप्लीट सैंपल स्पेस हो जाएगा. ठीक है, तो इसके अलावा और कुछ नहीं. सैंपल स्पेस में ऑटो है, कार है या फिर ट्रेन, पैदल नहीं जाता है या फिर घर पे रह रहा है, वो हम कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं है. अब ऑटो से जाएगा तो लेट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब लेट इन केस ऑफ ऑटो, लेट इन केस ऑफ कार, लेट इन केस ऑफ ट्रेन. तो 1/2 इधर 1/4 और लेट इन केस ऑफ कार कितना दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो 1/2. लेट बाय ऑटो, लेट बाय कार, लेट बाय ट्रेन. ठीक, आगे लेट होने की प्रोबेबिलिटी. अब जब हम यहाँ पर पीएल बात कर रहे हैं, इसका मतलब लेट होने की प्रोबेबिलिटी. ठीक, अब लेट चाहे वो किसी भी तरीके से हो, मतलब या तो ऑटो से लेट होगा तो ऑटो लेट इंटरसेक्शन, या फिर मतलब और कार लेट इंटरसेक्शन, या फिर मतलब एडिशन ट्रेन लेट इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन. ट्रेन से लेट हुआ, कार से लेट हुआ, ऑटो से लेट हुआ, कुल मिला के टोटल लेट की प्रोबेबिलिटी हो. अब पी ए इंटरसेक्शन यल, A intersection L, it is PA into PLA. C intersection L, PC into PLC. T intersection L, PT into PLT. ठीक, अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं है. सिंपल मतलब PA into PL, ऐसे नहीं है. PA into PL कंडीशनल A, क्योंकि ये दोनों इवेंट जो है A और L, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर डिपेंडेंट. लेट होना ऑटो के ऊपर भी डिपेंड करता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास अलग से मालूम है. लेट होना कार के ऊपर भी डिपेंड करता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी इधर गिवन है. ठीक, तो इसलिए इंटरसेक्शन के कंडीशनल का वाला फार्मूला हमने यूज किया इंटरसेक्शन के केस में. अब जस्ट आपको वैल्यूज पुट डाउन करना है, तो पीए कितना है, इट इज 2/7, एलए 1/2, इधर पीसी 3/7, LC 1/4, लास्ट में PT it is 2/7 and LT it is 1/4. तो इधर 2 अगर कट हो गया तो होगा 1/7 प्लस यहाँ पर 3/7 4 28, इधर 2 इसके साथ कट हो गया तो 1/7 2 14. तीनों का एलसीएम 28 है, 7 है और 14, तीनों का एलसीएम होगा 28. न्यूमरेटर में क्या होगा, 7 4 28, 1 4 4 28 है, तो इधर 3 एज इट इज
14 टू जा 1 टू जा 2 9/20 ये तो हो गया पीएल लेट की प्रॉबिलिटी। अब हमें निकालना है पीसीएल मतलब पीसीएल का वर्ड में मतलब क्या होता है, इसका पीसीएल का मतलब क्या होता है इसको समझिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन अराइव्ड बाय कार इफ he is late. Person arrived by car if he is late. Means we know that he is late. ये नीचे denominator में. We know that he is late. So this event has already occurred. मतलब वो late हो चुका है. अब मुझे probability निकालनी कि वो कार से आ रहा है कि नहीं आ रहा. ठीक? तो this is PCL. और जो PLC है ये क्या होता है? The person is driving by car. दिस इज गिवन कि वो कार से जा रहा है, लेट होगा या नहीं होगा ये प्रोबेबिलिटी यहां से आपको मिलेगी। एंड दिस इज लेट हो चुका है, अब वो कार से आया है या नहीं आया है इसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर पता चलेगी। फार्मूला इसके लिए होगा पीएल इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय पीएल। पीएल मतलब अगेन टोटल प्रोबेबिलिटी। तो डिनोमिनेटर में जो होता है ना बेस तरंगी है, देखिए ये वाला फिर अलग तरीके से लिखा हुआ है, बेस तरंगी है। पीएल डिनोमिनेटर जो है इट इज सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज मतलब ऑटो प्लस कार प्लस ट्रेन तीनों की सम तो हमने अलग से निकाली हुई है, इसलिए उधर एक लिख दिया पीएल। न्यूमरेटर में कौन है? सी कंडीशनल यल आपको चाहिए तो हो जाएगा पीसी इंटू पी यल कंडीशनल सी, तो ये हो गया पीसी इंटू पी यल कंडीशनल सी अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम। सो दिस इज फ्रॉम बेस थ्योरम। वैल्यू पुट डाउन करने पीसी, पीसी इज हाउ मच, इट इज 3/7 into PLC, PLC is 1/4, PL total PL it is 9/28, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का एलसीएम 28 एक दूसरे के साथ कट हो गया तो ये हो गया 3/9 मतलब फाइनल आंसर 1/3। तो कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए एक बार। देयर इज एनी डाउट कैन आस्क, अदरवाइज होमवर्क क्या है